हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज डॉक्टर आर के तिवारी फ्रॉम महात्मा गांधी मेडिकल हब। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जो है पोटेशियम क्लोराइड देखेंगे। चलिए लिंक को शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण जो है लेट हो गया है, इसके लिए सॉरी। तो हम लोग आज जो देखने वाले हैं, हम लोग जो है पोटेशियम क्लोराइड को देखेंगे। इसका जो बेसिक नाम हम लोग जो है ना केसीएल के नाम से हम लोग जाते हैं। केसीएल इंजेक्शन होता है। इसकी ए टू जेड डिटेल जानेंगे, जैसे इसका इंट्रो जानेंगे, पोटेशियम की कमी से होने वाली यानी कि सिम्टम ऑफ लो पोटेशियम की कमी से होने वाली समस्याएं, हाउ टू गिवन दिस मेडिसिन, इसको कैसे दिया जाता है, साइड इफेक्ट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन, और इसके जो प्रिकॉशन है, सावधानियां हैं, उसको देखेंगे। साथ में कंट्राडिकेशन है, यानी कि हमको कब नहीं देनी चाहिए। साथ में नर्सिंग कंट्राडिकेशन है, हमारे नर्सिंग की क्या सावधानियां होनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ हाइपोकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया में हमको क्या बचाव करनी चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। तो भाई ये टू जेड हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए आप लोग जो है जुड़ जाइए। सेशन को हो सके जितना हो सके शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और हमारे साथ बने रहिए। हम लोग चलिए पढ़ते हैं पोटेशियम क्लोराइड। एक बार आवाज वगैरह चेक कर लीजिए, बफरिंग वगैरह चेक कर लीजिए। मौजूद हैं हम अपने लाइव सेटअप के स्टूडियो में। और आप यदि पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, यूजी पीजी कर रहे हैं, कर चुके हैं, सभी के लिए उपयोगी है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट होगा, यह वीडियो केवल और केवल स्टडी पर्पस के लिए है। कृपया इस वीडियो के आधार पे आप किसी का ट्रीटमेंट ना करें, इसकी जिम्मेदारी मैं और मेरा चैनल नहीं लेती है। चलिए आगे शुरू करते हैं। हम लोगों को देखना है पोटेशियम क्लोराइड। क्या देखना है? हाँ, इंजेक्शन के बारे में हम लोग को देखना है। ठीक है। नहीं आया है। एक सेकंड, मोबाइल दीजिएगा, मैंने तो भेजा था। एक सेकंड मोबाइल दीजिएगा। चलिए जुड़ जाइए। कैसे हैं आप सभी भाई? ठीक हैं? हाँ भाई, कमेंट भी पढ़ेंगे आप लोग का, काफी दिन हो गया, कमेंट जरूर पढ़ेंगे। पहले शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए। बहुत ही वीवीआई है, इम्पोर्टेंट है। हम लोग पोटेशियम क्लोराइड को देखेंगे। ठीक है। चलिए मिलिए, लीजिए। चलिए, बफरिंग वगैरह तो नहीं है, आवाज ठीक ठाक है, चेक कर लीजिए। हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। एग्जाम आप लोग का नजदीक है, और आप जो है अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक भी क्लास मिस ना करें, क्योंकि एक एक क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और चलिए बिना देर किए हुए हम लोग जो है कंटेंट की तरफ चलते हैं डियर। आज हम लोग को पढ़ना है पोटेशियम क्लोराइड। इसको केसीएल इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो इसकी श्रेणी की बात कीजिएगा मेरे दोस्त, तो इसकी श्रेणी होती है इलेक्ट्रोलाइक श्रेणी होती है, इसको रिप्लेसमेंट श्रेणी बोलते हैं। पोटेशियम क्लोराइड आप जो है इंजेक्शन की बात करें, तो यह इंजेक्शन जो है इसके बारे में हम लोग ए टू जेड जानकारी लेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम लोग देखेंगे। तो कहता है पोटेशियम क्लोराइड
KCl इंजेक्शन इज एन इलेक्ट्रोलाइट प्लेसमेंट, इसको समझना है अच्छे से। कहता है यह एन इलेक्ट्रोलाइट प्लेसमेंट मेडिसिन यूज टू ट्रीट प्रिवेंट लो पोटेशियम लेवल हाइपोकोलेमिया। पहले तो समझ लीजिए कि भाई हाइपोकोलेमिया निकल के आया। हाइपोकोलेमिया क्या है? हाइपोकोलेमिया वह कंडीशन है जब शरीर में पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है, वह कंडीशन जो है हाइपोकोलेमिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब किसी को लूज मोशन होता है तो शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत सारा जो है प्रोटीन शरीर से बाहर हो जाता है, बहुत सारा पोषक तत्व जो है पानी के द्वारा, वाटरिंग डिस्चार्ज के द्वारा बाहर निकल जाता है, स्टूल द्वारा, मल मूत्र द्वारा, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो शरीर में क्या भाई कम हो जाता है? क्या कम हो जाता है बताइए? ये पोटेशियम क्लोराइड कम हो जाता है, और इस कंडीशन को हम लोग जो है हाइपोकलेमिया बोलते हैं। ठीक है, डोंट स्किप दिस वीडियो। आप पहले बार हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप जो है बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके वीडियो को देखिए। तो इसमें क्या होता है? कहता है पोटेशियम क्लोराइड KCl इंजेक्शन इन एन इलेक्ट्रोलाइट प्लेसमेंट मेडिसिन यूज टू ट्रीट प्रिवेंट लो पोटेशियम लेवल hypokalemia in the blood. Potassium is essential for normal functioning of the heart, muscle, nerve and kidney etc. और होता क्या है कि पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन एक रिप्लेसमेंट मेडिसिन होता है। इसका उपयोग शरीर में हाइपोक्लेमिया यानी पोटेशियम की कमी के लिए दिया जाता है, उसको ठीक करने के लिए जाता है। और यह पोटेशियम हमारे हृदय, हमारे मांसपेशी, हमारे तंत्रिका तंत्र और हमारे किडनी के कार्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। स्क्रीनशॉट मारिए, आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए और हो सके तो लाइक जरूर कीजिए। आपका एक एक लाइक हमारे लिए कीमती है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब आगे हम लोग को देखना है, इसमें इसकी कैटेगरी को देखना है। इसके हम लोग कैटेगरी को देखेंगे। चलिए कैटेगरी को देखते हैं। तो कैटेगरी में जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट एजेंट होता है, यानी कि इसका काम होता है इलेक्ट्रोलाइट को पूरा करना। इलेक्ट्रोलाइट को पूरा करना, यह इलेक्ट्रोलाइट जो है रिप्लेसमेंट एजेंट होता है। और मिनरल सप्लीमेंट, खनिज को भी पूरा करने की जिम्मेदारी। तो सीधी सी बात है, हम लोग अगर चर्चा करें भाई पोटेशियम क्लोराइड का जो है आप जो है श्रेणी बताइए, तो भाई श्रेणी यह है कि इलेक्ट्रोलाइट एजेंट होता है, इसका काम है इलेक्ट्रोलाइट को शरीर में पूरा करना। साथ ही शरीर में जो मिनरल सप्लीमेंट है यानी कि जो खनिज है उसको भी पूरा करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। किनकी होती है भाई? पोटेशियम क्लोराइड की। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते इसके उपयोग को जानेंगे। दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, तू जरा बता। क्या हुआ बच्चा, बोलो, समझ में आता है ना? चलो अच्छी बात है। तो उपयोग की बात कीजिएगा, सीवियर हाइपोक्लेमिया, मैंने बेटा बार बार बताया आपको कि देखिए सीवियर हाइपोक्लेमिया क्या होता है। सीवियर हाइपोक्लेमिया बेटा गंभीर स्थिति होता है, सीवियर कंडीशन होता है। और सीवियर कंडीशन कब होगा? जब हम लोग ज्यादा मलमूत्र का त्याग कर देंगे। जैसे मैंने बताया पहले कलरा चलता था बेटा, है ना, कलरा चलता था, है ना। तो मतलब बहुत सारा जो है फ्यूल लगाना पड़ता था, है ना। उसमें क्या होता था कि बहुत सारा शरीर से पानी जो है डिस्चार्ज होता था मलमूत्र के द्वारा। तो वो कंडीशन जो है सीवियर कंडीशन में चला जाता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, अत्यधिक मुंह और पेट चलने के कारण शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिसको हम लोग डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। और यही कंडीशन है बेटा कि शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है। और इसी कमी को हम लोग जो है सीवियर हाइपोक्लेमिया बोलते हैं। तो कमेंट सेक्शन में फटाक से आप लोग कमेंट कीजिए सीवियर हाइपोक्लेमिया क्या है। अच्छा, एक और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, सीवियर हाइपोक्लेमिया में शरीर में फ्यूल की मात्रा यानी कि पानी की मात्रा बढ़ जाती है या कम हो जाती है। ठीक है,
अब आगे हम लोग को देखना है पोटेशियम डिफिशियंसी ड्यू टू वोमिटिंग एंड डायरिया। यहां देख लीजिए, यहां लिख दिया, आप कह रहे हैं ना, यहाँ पे लिख दिया, समझिए यहाँ पे यही चीज कहता है, इस चीज को समझिए। यहाँ पे यह कहता है भाई कि पोटेशियम ड्यू टू वोमिटिंग और डायरिया, लगातार उल्टी और दस्त के कारण शरीर में पोटेशियम बढ़ जाता है कि कम हो जाता है, कम हो जाता है, और इसी कंडीशन को हाइपोकेलेमिया बोलते हैं। देखो बेटा, हाइपो हाइपर दूगो होता है। हाइपो का मतलब समझिए आप, यहाँ पे कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना है, समझिए। हाइपोक्लेमिया में पोटेशियम कम होता है, हाइपो में कम होता है, और हाइपर में ज्यादा होता है। हाइपर में कितना होता है, पोटेशियम बढ़ जाता है, हाइपो में कम होता है। दो को चीज समझ में आ गया तो आप किडनी लीवर ये सब देखिए किस किस में सहायक, मैंने बताया कि गुर्दा में पोटेशियम, गुर्दा ठीक से काम करे उसके लिए सहायक है, आपका किडनी ठीक से काम करे उसके लिए सहायक है, आपका जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र, तार, शरीर का नस, उस ठीक से काम करे उसके लिए जिम्मेवार है कौन भैया, पोटेशियम। इसको हल्के में मत लीजिए, है ना। हाँ तो समझिए, तो हाइपो में बेटा क्या होगा कि पोटेशियम की लेवल कम हो जाएगी और हाइपर में बढ़ जाएगा। अब क्या कहते हैं, ए हाइपर हो गया, ये आदमी हाइपर हो गया, मतलब इसको गुस्सा आ गया, समझ रहे ना। तो गुस्सा में शरीर में जान बढ़ता है कि कम होता है, बढ़ जाता है, बीपी हाई हो जाता है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब आगे कहता है ड्यूट्रिक इंक्लूडेड पोटेशियम लॉस, याद समझिए, ड्यूट्रिक इंक्लूडेड पोटेशियम लॉस। मूत्र संवर्धक जो बेटा हम लोग दवा लेते हैं तो क्या होता है, हम लोग फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कर देते हैं, मतलब पेशाब ज्यादा करते, बार बार करते हैं, है ना, जिसके कारण क्या होता है उसको हम लोग बेटा ड्यूट्रिक मेडिसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ मूत्रवर्धक मेडिसिन, क्या बोलते हैं, मूत्रवर्धक मेडिसिन होता है। तो ज्यादा पेशाब करेंगे बेटा तो पोटेशियम कम होगा कि बढ़ जाएगा, यस कम होगा। तो कहिएगा कि सर पेशाब तो करना चाहिए, हम लोग को तो यूरिनेशन करना चाहिए, बेटा करना चाहिए लेकिन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नहीं करना चाहिए। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करेंगे तो जो पनिया पिए हैं, जो शरीर में प्रोटीन है, सब कहां चल जाएगा, बाहर, है ना। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नहीं होना चाहिए, बार बार नहीं होना चाहिए, यूरिनेशन होना चाहिए लेकिन उसके दायरा में होना चाहिए, समझ रहे हैं। अब पता चलेगा 4 लीटर पानी पी रहे हैं, 6 लीटर जो है यूरिन पास हो गया, तो शरीर ठीक से वर्क करेगा, आपका किडनी ठीक से वर्क करेगा, आपका मस्तिष्क ठीक से वर्क करेगा, आपका जो है हार्ट ठीक से का वर्क करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा कि नहीं करेगा भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। चलिए अब आता है कार्डिक एरोमेटिस, इसमें कॉज होता है लो पोटेशियम। यह पोटेशियम क्या होता है, जब पोटेशियम की कमी के कारण हृदय की जो गति होती है इरेगुलर हो जाती है, क्या हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, किसके कारण। अब बताइए पोटेशियम कितना महत्वपूर्ण है, जहां पंप होना है, ब्लड सप्लाई होना है, पता चलेगा वहां पोटेशियम का लेवल कम हो गया, तो शरीर का जो मतलब हार्ट का जो धड़कन है एक नियमित रूप से चलता है, वो क्या हो जाएगा, हाँ कम होगा तो भैया स्लो हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, है ना, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। कम से कम हमारा पल्स रेट कितना होना चाहिए, 70। चलिए भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, एक स्वस्थ इंसान का पल्स रेट जब वाइटल साइन कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए, और ऑक्सीजन का लेवल क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, ड्यूट्रिक जो है कीटोडोसिस, है ना, ड्यूट्रिक कीटोडोसिस, इसको बेटा बोलते हैं DKA, ड्यूट्रिक कीटोडोसिस, है ना। यह क्या होता है, विथ पोटेशियम, है ना, डिप्लेशन, है ना। दूसरी चीज है ICU क्रिटिकली पेशेंट विथ इलेक्ट्रोलाइट एंड इम्बैलेंस ICU, मरीज को इलेक्ट्रोलाइट जो है की आवश्यकता पड़ती है, जब वह ICU में शिफ्ट होता है उस कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट भी
डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है अनबैलेंस हो जाता है। यह क्या हो जाता है? अनबैलेंस हो जाता है। जितना हमको शरीर में इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है उससे कम हो जाता है ना। सिम्टम ऑफ लो पोटेशियम हम लोग आगे इसमें देखेंगे कि भैया लो पोटेशियम अगर शरीर में किसी को है, किसी के शरीर में पोटेशियम कम हो गई है तो हमको क्या क्या परेशानी देखने को मिलेगा। ओपीडी में पेशेंट आपसे क्या क्या कंप्लेन करेंगे इसको देखेंगे। तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब आगे हम लोग को क्या देखना है? पोटेशियम की कमी से लक्षण क्या देखना है? लक्षण। बेटा इसमें एक और कॉमन लक्षण है। आप लोग पैरालिसिस का नाम सुने बेटा? 90% केसेस में जब शरीर में पोटेशियम कम हो जाता है, देखिए अब इसका पोटेशियम का कुछ सिनेरियो समझिए, अच्छे से समझिएगा, एकदम बिल्कुल स्किप नहीं करना है। होता क्या है, किसी को पैरालिसिस भाई मारता ही क्यों है? इसको गांव में क्या बोलते हैं? हवा। क्या बोलते हैं? हवा। हवा मार दिया गांव में, हवा इसको बोलते हैं। जब शरीर में बीपी की मात्रा, बीपी जो है, बीपी का जो लेवल होता है ब्लड प्रेशर का, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। शरीर में जो फ्यूल की मात्रा है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब शरीर में खनिज की मात्रा कम होगी, मैंने ऊपर बताया कि इसका काम होता है इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना। क्या करना? बैलेंस करना। इलेक्ट्रोलाइट को भाई बैलेंस करता है, आपके शरीर में प्रोटीन को बैलेंस करके रखता है, कैल्शियम, है ना, आपके शरीर में जो है पोटेशियम को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है, ताकि आपका गुर्दा, नस, किडनी सब ठीक से काम करे। अब यह काम करना क्या हो जाएगा? कम होगा तो काम करना ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो जिधर जो है इसका लेवल कम होगा, जिधर इसका जो है लेवल कम जाएगा उस अलंग में उसको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, जब प्रॉब्लम आ जाएगी तो क्या होगा? आप जब ये कम होगा तो सबसे पहले क्या होगा? आपका मांसपेशी में कमजोरी आ जाएगा। कहता है मसल वीकनेस, मतलब मांसपेशी में कमजोरी आ जाएगा। फटिग्यू मतलब आपको थकान थकान सा महसूस होगा। आप कितना भी खा रहे हैं, शरीर में पानी पी रहे हैं, लेकिन थकान महसूस होगा। मसल क्रैम्प्स मतलब मांसपेशी में, कुछ लोग देखिए कहिएगा, कहेगा कि पूरा देहवा ऐंठ रहा है, तो मांसपेशी में क्या आ जाएगा? ऐंठन आएगा। साथ ही इरेगुलर हार्ट बीट, जो हमको, हम लोग जो सांस लेते हैं तो ऐसे थोड़ी ले रहे हैं, ऐसे नहीं ना ले रहे हैं। हम लोग कैसे ले रहे हैं? आराम से नॉर्मल ले रहे हैं, हम लोग नॉर्मल ले रहे हैं। लेकिन यह हार्ट बीट क्या हो जाएगा? इरेगुलर हो जाएगा, सामान्य से अलग हो जाएगा, सामान्य से अलग हो जाएगा। सीवियर केसेस में लकवा, यहां देख लीजिए भाई, सीवियर केसेस में लकवा, बहुत ज्यादा अगर बीपी, हार्ट, उसका नस ठीक से वर्क नहीं करता है तो क्या क्या हो जाता है? उसको लकवा मार देता है, पैरालाइसिस हो जाता है। क्या होता है? पैरालाइसिस हो जाता है। गांव में इसको क्या बोलते हैं? हवा। क्या बोलते हैं? हवा मार देता है। तो इसका डॉक्टर्स द्वारा इलाज क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। अब देखिए यहां पे मैनेजमेंट क्या होगा। अगर किसी को लकवा मार दिया, क्या मैनेजमेंट करेंगे? सीधी सी बात है, कहां से उत्पन्न हुआ भैया? नस से। नस से, तो आप नस संबंधी मेडिसिन देंगे। क्या दिक्कत हो गया इसको? तो पोटेशियम शरीर में कम हो गया, तो पोटेशियम संबंधी दवा देंगे। एक और इसका बात बता रहे भाई साहब, और सब लोग समझिएगा इस चीज को, इसमें यह ध्यान देना है कि जो पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन होता है भाई, फास्ट नहीं दीजिए। फास्ट दीजिएगा तो ठाकुर तो गियो, फास्ट नहीं लेना है। कभी भी देना है तो डायलेट करके देना है, फील्ड में चढ़ाना है, आराम से चढ़ाना है। और एक अच्छे डॉक्टर, जो अच्छे फिजिशियन हैं, है ना, एक अच्छे डॉक्टर हैं, जो अच्छे एमडी हैं, अच्छे एमएस हैं, अच्छे जो है मेडिकल ग्रेजुएट हैं, उनके देख रेख में चढ़ाना है। यह साधारण दवा नहीं है, यह दवा आईसीयू ड्रग यूजेज दवा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग।
हाँ, ओके नहीं, चलिए ठीक है, BHCV संग्रह नहीं, SpO2 98 बिल्कुल सही बात है। चलिए एक बार जो है, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए एक बार जो है लिंक को शेयर कर दीजिए आप लोग दोस्तों में, लिंक को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में लिंक को शेयर कर दीजिए। भाई गंभीर हाइपोक्लेमिया में पोटेशियम की कमी हो जाती है, लगातार उल्टी, दस्त, पोटेशियम की कमी आती है, मूत्रवर्धक जो दवा होता है उसमें जो है क्या होता है, पोटेशियम की कमी हो जाती है। जब पोटेशियम के कारण हृदय की गति अनियमित हो जाती है, पोटेशियम शरीर में कम होगा तो हार्ट बीट जो होता है ना हमारा, आपका इरेगुलर हो जाएगा। डायबिटीज में कीटोडियोसिस जो है के उसको डीके ये बोलते हैं, ये समस्या होती है। जब कोई डायबिटिक पेशेंट होता है उस मरीज में कीटो एडिसोसिस नामक जो है बीमारी हो जाती है, समझ गए ना। और आईसीयू जो मरीज होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है अनबैलेंस हो जाता है, तो आईसीयू के मरीज को इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट जो है डॉक्टर्स द्वारा दिया जाता है। चलिए फटाक से आप लोग जो है लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम लोग जो है इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा कि भाई इसमें मांसपेशी में कमजोरी हो जाएगा, थकान होगा, मसल क्रैम्प से मांसपेशी में ऐठन की समस्या देखने को मिलेगा, है ना। साथ ही जो हमारा हार्ट बीट है इरेगुलर हो जाएगा, सामान्य से भिन्न हो जाएगा, सांसें या तो बहुत तेज चलने लगेगा नहीं तो बहुत नॉर्मल चलने लगेगा, नॉर्मल ही ज्यादातर चलेगा चूंकि इसमें तो लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। सीवियर केस में, गंभीर स्थिति में लकवा की समस्या हो जाती है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को समझना है हाउ इज द गिवन, हम लोग जो है पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन को कैसे दें, ठीक है। तो कहता है भाई यूजुअली एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू आईवी इन्फ्यूजन आफ्टर डाइल्यूशन। देखो भाई मैं बार बार यही बता रहा हूं कि भाई अति सर्वत्र वर्जते। मैं किसी लोग को देखा कि वो बिना डायलेट के दे दिए इंजेक्शन, भाई तुम दे दिया भाई अच्छी बात है, लेकिन मेडिकल इथिक्स, मेडिकल मतलब जो है इथिक्स यह कहता है कि भाई पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन को बिना डायलेट के, यानी बिना सलाइन के, बिना डायलेट किए हुए, बिना पानी मिलाए हुए, है ना, बिना नॉर्मल सलाइन मिलाए हुए आप उसको नहीं दे सकते हैं। अगर दीजिएगा तो आपका भाग ठीक था, अगर देते हैं तो भाई ठाकुर तो गियो, है ना भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे हम लोग क्या देखना है, आगे इसमें हम लोग को देखना है, इसमें हम लोग को देखना है कि भाई क्या करना है, इसको आईवी को डाइलेशन करना है, यानी कि आईवी में घोल कर देना है। नेवर गिव आज रैपिड आईवी पुश, मतलब मैंने बार बार बताया कि इस इंजेक्शन को तेजी से नहीं दिया जाता है। आईवी में आप इस इंजेक्शन को तेजी से नहीं दे सकते हैं, हो सकता है उसका हार्ट किडनी सब चौक कर जाए, इस चीज को ध्यान रखना है ना। पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन शुड बी ओनली बी एडमिनिस्टर्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन। और इसको भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो भाई जानकार नहीं है, आप एक डॉक्टर हैं, अच्छे हैं भाई, ग्रामीण चिकित्सक हैं, ठीक है, बट एक अच्छे मेडिकल प्रोफेशनल जो मेडिकल एडमिनिस्टर है उनके सुपरविजन में आप लगाइए, ताकि देखिए एक सपेरा को पता है कि भैया सांप काट लेगा तो इसको हमको कौन सा जड़ी सुंघाना है, एक डॉक्टर को पता है कि भाई इसका जो है एंटीवेनम कौन सा इंजेक्शन है, समझ रहे हैं ना। और पता चलेगा, भगत के पास चले गए तो राख और जय हो करई करई जो है उसको ले चल जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को। अब साइड इफेक्ट की बात कीजिएगा तो कहता है पेन एडिटेशन एट इंजेक्ट साइट, मतलब जहां पे आप इंजेक्शन लगा रहे हैं वहां पे एडिटेशन और पेन हो सकती है। नोजिया वोमिटिंग
इसका साइड इफेक्ट यह है कि एक तो भाई जहां इंजेक्शन लग रहा है वहां पे इचिंग वगैरह हो सकता है, आपको जो है इरिटेशन हो सकता है, उस जगह में दर्द हो सकता है, आपको उल्टी और मिट्टी की समस्या हो सकती है, टाइनिंग सेंसेशन, झुनझुनी आपको हो सकता है। झुनझुनी जानते ही होंगे आप लोग, कौन कौन जानते हैं भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, है ना। मसल वीकनेस, मांसपेशी में बेटा कमजोरी आएगा, ठीक है। स्लो इरेगुलर हार्ट बीट, और हृदय की गति जो है तेजी की अपेक्षा कम हो जाएगा। तो ये इसके कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके जो है प्रिकॉशन, अब सावधानी की बात करेंगे कि हम लोग को सावधानी क्या क्या बरतना है। तो सावधानी हम लोग को जो बरतना है उसको देख लेते हैं। तो कहता है मॉनिटर सेरम पोटेशियम रेगुलरी, रक्त में पोटेशियम की नियमित जांच कराना। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि एक गाड़ी का हम लोग सर्विसिंग कराते हैं, उसका इंश्योरेंस कराते हैं। आपका जीवन अनमोल है, आपके लिए डॉक्टर्स बैठे हैं, आप अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए। बीमारी हो नहीं हो, आप रूटीन चेकअप तो करवा लीजिए, ताकि आपके शरीर में पोटेशियम का क्या लेवल है इसका पता चले, ठीक है। साथ ही अन्य कोई समस्या तो नहीं है, इसका पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन है क्या, आदमी को तो बुखार भी लगेगा तो कहेगा हैरानी पे हो गया है, परेशानी पे हो गया है, चेकअप कराना चाहिए, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा। कहता है यूज कॉजनली इन किडनी डिजीज, और यह सावधानी बरतना है कि किडनी रोगियों को जो है सावधानी बरतना है ना। ईसीजी मॉनिटरिंग में भी रिक्वायर्ड, ईसीजी की आवश्यकता पड़ती है तो भाई ईसीजी कराइए, उससे पता चलेगा कि आपका हृदय का गति कितना है, कैसा चल रहा है। एवॉइड ओवरडोज, अगर आप किसी दवा को खा रहे हैं या पोटेशियम क्लोराइड को भी ले रहे हैं तो इसके ओवरडोज से बचना है। सबका एक डोज है, हम लोग दाल बनाते हैं, माँ दाल बनाती है, दीदी दाल बनाती है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि 1 किलो दाल बनता है तो 1 किलो नमक डाल दिया जाएगा भाई, तो उसके डोज से डाला जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसका जो डोज है, एक फिजिशियन को पता है कि आपके बॉडी को क्या रिक्वायर्ड है, दवा डोज बॉडी और रिक्वायर्ड के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से दिया जाता है, जो डॉक्टर के विवेक के ऊपर निर्भर करता है, उनके ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसा नहीं है, डोज किसी भी दवा पे आप देखेंगे लिखा रहेगा डोज एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, फिजिशियन तय करेंगे कि क्या लगने वाला है। इंश्योर प्रॉपर डायल्यूशन बिफोर एडमिनिस्टर, आपको जो है किसी को भाई इंजेक्शन दे रहे हैं तो आप यह इंश्योर हो जाइए, यह सुनिश्चित कर लीजिए कि दवा जो मैंने बनाया है वो घुल चुका है, यानी डायलेट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद कब नहीं देना चाहिए भाई, इसका कंट्राइंडिकेशन को देखेंगे तो हाइपरकैलेमिया हाई, देखिए मैंने बताया था हाइपो और हाइपर। हाइपो में बेटा कैल्शियम की लेवल कम हो रही थी या ज्यादा, ज्यादा, और नहीं हाइपो में कम हो रही थी और हाइपर में ज्यादा। तो जब हाइपर है तो यहाँ हाइपरकैलेमिया क्या होता है ये समझिए। हाइपरकैलेमिया विच कंडीशन पोटेशियम हाई लेवल, या वह कंडीशन होता है जब हमारे शरीर में पोटेशियम की लेवल कंज्यूम हो जाती है, हाई हो जाती है, इस कंडीशन को हाइपोकैलेमिया या अधिक पोटेशियम की मात्रा कहते हैं। सीवियर इसका कुछ समस्या होती है, किडनी फेलियर, है ना। किडनी फेलियर देखा गया है जब आपके शरीर में पोटेशियम का लेवल हाई हो जाएगा तो किडनी फेलियर की समस्या देखी गई है। इसको किडनी फेलियर भी देखा गया है, इसको जो है ये गंभीर स्थिति होती है। क्या होती है, गंभीर स्थिति होती है। तो इसलिए जो है सब चीज का एक डोज बनाया गया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अंडर डिजीज और एडिशन जो डिजीज होता है ना, यह अनुपचारित रोग होता है। देखिए एडिशन रोग का कोई इलाज नहीं है, एडिशन रोग का कोई इलाज नहीं है। तो इसमें देखा गया है, और एडिशन रोग में भी यह देखा गया है कि पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है कि कम हो जाती है, बढ़ जाती है। किडनी रोग में भी पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी, एडिशन रोग में भी किडनी की। लेकिन किडनी का तो भाई इलाज ठीक है, संभव है, डायलिसिस वगैरह कर देते हैं हम लोग अंत में। लेकिन एडिशन अनुपचारित रोग है, इसका जो है उपचार संभव नहीं है। मतलब हालांकि डॉक्टर तो भाई दवा देते ही हैं, लेकिन उचित उपचार
इसका नहीं है। इसके कंडिकेशन और कॉजिंग पोटेशियम और रिटेंशन की बात कीजिएगा तो ऐसी स्थितियां जिनमें शरीर में पोटेशियम जम जाता है। जब शरीर में पोटेशियम जम जाएगा, है ना, तो रिटेंशन की स्थिति हो जाती है। किसकी स्थिति होती है? रिटेंशन की। अब नर्सिंग वाले को क्या सावधानी देनी चाहिए? भाई बहुत नर्सिंग स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को, लाइव सेशन को देख पा रहे होंगे, तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सेशन को, है ना। हो सके तो दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कीजिए। तो नर्सिंग वाले को क्या सावधानी, तो इसमें सावधानियां ये रखना है, चेक सेरम पोटेशियम लेवल बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। जब किसी मरीज को एडमिशन कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो भाई जो है आपको जो है पोटेशियम सेरम जो है इंजेक्शन लगाने से पहले, इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने से पहले उसके लेवल को चेक करना है। कम होगा तो देना है, ज्यादा होगा तो नहीं देना है ना। ये कैसे चेक होगा? जब आप पोटेशियम की जांच करवाएंगे, है ना। मॉनिटर ईसीजी एंड वाइटल साइन। आप जैसे ओपीडी में जाता है तो नर्सिंग केयर स्टूडेंट का नर्सिंग केयर जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उनका काम है चेक करना, और साथ में जो नर्सिंग सीनियर स्टाफ है उनका काम है भाई इसको चेक करके देख लेना, ईसीजी करके देख लेना कि भाई हृदय का गति क्या है, वाइटल साइन करके देख लेना। वाइटल साइन में बहुत सारी चीजें आती हैं जो ओपीडी में किया जाता है। साथ में ऑब्जर्व आईवी साइड इरिटेशन और फेल्बिटाइटिस। इसमें क्या करना है कि हम लोग को क्या देखना है कि ऑब्जर्व करना है। जब आईवी लगा रहे हैं तो यह चेक करना है कि भाई यह लगाने से कोई समस्या तो नहीं हो रही, कोई इरिटेशन तो नहीं हो रहा, खुजली चकाता तो नहीं हो रहा। मॉनिटर यूरिन आउटपुट एंड किडनी फंक्शन, है ना। और आप देखना है, मॉनिटर करना है आपको कि जो फोलिस कैथेटर लगाए हुए हैं यूरिन ठीक से पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, किडनी कैसा फंक्शन कर रहा है, उसको आपको क्या करना है? मॉनिटर करना है, देखना है। एज ए नर्सिंग डॉक्टर का काम नहीं है ये चीज देखना, फिर भी बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं तो एक बार देख लेते हैं, है ना। वाच द साइन एंड हाइपरकेलेमिया। और आपको जो है हाइपरकेलेमिया, है ना, मतलब कितना पोटेशियम बढ़ा हुआ है उसके साइन को आपको देखना है, अच्छे से वॉच करना है, उस चीजों को समझना है। समझ रहे हैं ना। अब आता है प्रिवेंशन ऑफ हाइपोकेलेमिया। हाइपोकेलेमिया में भाई बचाव क्या क्या है उसको देखना है, तो बचाव को समझिए। चलिए बचाव को देखिए, तो बचाव में क्या है देखना है आपको। बैलेंस डाइट रिच पोटेशियम। हमको भोजन ऐसा लेना है जिसमें अत्यधिक मात्रा में रिच पोटेशियम हो, मतलब हमको भोजन में हमको अच्छा से अच्छा भोजन ले जिसमें पोटेशियम हमको मिले, पोटेशियम का सोर्स हो। एक्वेटिक हाइड्रेशन, पानी को उचित मात्रा में लेना है, क्योंकि पानी के कमी के कारण भी पोटेशियम का लेवल कम होता है। टाइमली ट्रीटमेंट ऑफ वोमिटिंग एंड डायरिया। अगर आपको वोमिटिंग और डायरिया का सिम्टम देखने को मिलता है तो काइंडली आपको नजदीकी डॉक्टर से मिलना है, और उसका समय पे, टाइमली मतलब समय पे उपचार की आवश्यकता है। रेगुलर मॉनिटरिंग इन पेशेंट टेकिंग ड्यूटीज। और आपको यह देखना है कि भाई मरीज जो है कोई मूत्रवर्धक दवा तो नहीं ले रहा, है ना। इन सब चीजों का ध्यान रखना है, रेगुलर मॉनिटरिंग करना है। पोटेशियम रिच फूड, है ना, फूड्स बनाना। अब आपको देखना है कि भाई पोटेशियम किस किस चीज में हमको मिलेगा। आप एक डॉक्टर हैं, जो ही नहीं कि सब चीज में दवा देंगे, दवा के साथ साथ आप उसको भोजन भी ऐसा बता सकते हैं जिसमें उसका सोर्स उसको मिल जाए पेशेंट को। तो भाई क्या देना है, तो मरीज को खाने के लिए क्या बोलना है, चलिए उसको बता देते हैं। तो मरीज को खाने के लिए बेटा बोलना है कि भाई बनाना खाइए। बनाना जान रहे हैं, केला। कोकोनट बोलना है, कोकोनट का पानी पीजिए। ऑरेंज खाइए, स्पेनिच, पोटैटो, टमाटर, है ना, और एवोकाडो। ये कुछ चीजें हैं जिसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होता है। अगर हाइपोकिलेमिया पेशेंट है तो आप इन चीजों का सेवन कराइएगा तो उसमें पोटेशियम उनको मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चल
अब इसको हम लोग जो है सारांश में देखते हैं, सारांश में देखते हैं। चूंकि बहुत लोग वीडियो के लास्ट में आए होंगे तो उनको मैं सारांश बता देता हूं इसका, है ना। तो सारांश ये है भाई कि कहता, इसके शॉर्ट समरी को देखिए, कहता है पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन इज इलेक्ट्रोलाइट प्लेसमेंट मेडिसिन। यह इलेक्ट्रोलाइट मेडिसिन रिप्लेसमेंट मेडिसिन होता है। कहता है मेनली यूज फॉर सीवियर हाइपोक्लेमिया। जब शरीर में पोटेशियम की कमी आ जाती है वह सीवियर हाइपोक्लेमिया कंडीशन कहलाता है, और इसी कमी के उपचार के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। मस्ट बी एडमिनिस्टर केयरफुली अंडर मेडिकल सुपरविजन। और इसको लगाने से पहले इसमें चूंकि रिस्क होता है तो बिना डायलेशन के नहीं लगाना है, एक मेडिकल सुपरविजन, एक अच्छे डॉक्टर के देख रेख में लगाना है। और इसके अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो हृदय पे हृदय घात की समस्या हो सकती है, कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, सीरियस कंडीशन जो है हृदय का हो सकता है, ये रिस्क है इसका। इसके हिंदी को समझे तो पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन एक इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट मेडिसिन है। इसका उपयोग गंभीर हाइपोक्लेमिया पोटेशियम की कमी के उपचार में किया जाता है। इसको लगाने से पहले एक चिकित्सीय निगरानी में दिया जाता है, सावधानी बरता जाता है, चूंकि यह जो है रिस्क मेडिसिन होता है और अत्यधिक मात्रा में हृदय पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। तो इसको ओवरडोज नहीं देना है, ओवरडोज दीजिएगा तो कार्डियक अरेस्ट की समस्या भी हो सकती है। तो ये आज हम लोग पढ़े थे पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन के बारे में। ऐसे ही हमारे साथ इंफॉर्मेटिव वीडियो मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए, चिकित्सा विज्ञान पढ़ने के लिए जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।